इस वीडियो में हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर वैसे क्लियर नहीं आ रहा हो तो आप ऐसे भी दो पार्ट में ले सकते हो। पहले आप इतने पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ डेप्रिसिएशन तक, ठीक, ले लिया आपने। अब उसके बाद अदर एक्सपेंसेस की स्क्रीनशॉट ले लो। अब सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं। अगर आपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है, नहीं लिया है तो आप पीछे बैक करके ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं जो भी क्वेश्चन में पूछा है। यहाँ पूछा है कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल पूछा है, ठीक है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पे था आपका इस क्वेश्चन में 2013 एंड 14, ठीक है। फिर फॉर्मेट में क्या आता है, सबसे पहले पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद आता है यहाँ पे नोट नंबर। नोट नंबर के बाद बस दो कॉलम रहते हैं। यहाँ पे होगा एब्सोल्यूट अमाउंट और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ। जब कॉमन साइज बैलेंस शीट था तो परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल लेते थे, ठीक। जब कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल है तो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेंगे। ध्यान रखना, टोटल रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो सबसे फर्स्ट नंबर पे होता है पीएल के फॉर्मेट में। ठीक है, ये हो गया आपका 2013 2014। यहाँ पे प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, फिर प्रीवियस ईयर 2013 और करंट ईयर 2014, ठीक है। यहाँ ये दोनों रुपीस में रहता है और ये दोनों परसेंटेज में रहता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट इनकम। क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 10 लाख रुपीस और करंट ईयर का अमाउंट है 12,50,000 रुपीस, ठीक है। अच्छा, और परसेंटेज निकालने की जब बात होती है तो जब हम बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां बैलेंस शीट के टोटल से परसेंटेज लेते हैं हम। तो पहले हमको पूरा ऐड करना पड़ा था, उसके बाद हम जाके ये 2,40,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100, वैसे ही 70,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100 करके निकाले। और यहाँ पे क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो वो तो ऑलरेडी यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में ही हो जाएगा ना आपका, तो उसको आप साथ साथ में लेके चल सकते हो। तो 10 लाख रुपीज है यहाँ पे अपॉन 10 लाख इंटू 100। तो आपको पता है ये हमेशा 100 ही आएगा, क्योंकि परसेंटेज लेना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो इसी अमाउंट को जब इसी से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, इंटू 100 करोगे तो 100। सेम यहाँ पे जब करंट ईयर वाले में 12,50,000 है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी यही है, तो अपॉन करोगे इसी नंबर से 1 आ जाएगा, इंटू करोगे 100 से तो 100 आ जाएगा, ठीक है। अब अदर इनकम नहीं है तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर है एक्सपेंसेस, तो वही हो जाएगा सेकंड नंबर, और यहाँ लिखो आप एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहले दे रखा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इसका प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 7,20,000 और करंट ईयर का अमाउंट है 8,70,000, ठीक है। तो इसका हम परसेंटेज भी साथ ही साथ निकालते चलें, क्योंकि वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमारे पास स्टार्टिंग में ही आ जाता है, तो क्या जरूरत है लास्ट तक वेट करने का, ठीक है। तो 7,20,000 है यहाँ पे, अपॉन किससे करोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इस ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 10 लाख, तो अपॉन करो 10 लाख से इंटू 100, ये कितना आ गया, 72%, ठीक है। इसको आप चाहो तो एक जगह नोट डाउन कर लो कि ये कैसे आया है। ये जैसे 7,20,000 रुपीज है तो यहाँ आप लिखोगे, मतलब कैलकुलेटर पे 7,20,000, ठीक, अपॉन करोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस ईयर का कितना है, तो 10 लाख रुपीज, तो यहाँ लिख दो 10 लाख रुपीज और इंटू कर दो 100 से, ठीक है।
वैसे ही जब यहाँ पे आओगे तो 8,70,000 इस ईयर का टोटल है, इस ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 12,50,000, इससे अपॉन कर दोगे, उसके बाद इंटू 100 कर दोगे। समझ में आ गया? तो फिर 8,70,000 और इस ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 12,50,000 इंटू 100 करो, कितना आ गया? ये हो गया आपका 69.6%। ठीक है, परचेज हो गया। उसके बाद है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 30,000 और करेंट ईयर का अमाउंट है माइनस का 20,000, तो माइनस का हम इसमें ब्रैकेट में करके दिखाते हैं। ठीक है, फिर अब निकालेंगे परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये है 30,000 डिवाइड बाय इस साल का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख इंटू 100, कितना हो गया ये? 3। फिर यहां पे कैसे निकालोगे आप? ये होगा 20,000, उसके बाद अभी माइनस छोड़ दो, बस 20,000 है, इसको डिवाइड करो इस साल के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, तो 12,50,000 इंटू 100, कितना आ गया? ये आ गया आपका 1.6। ठीक है, तो 1.6% तो आया, लेकिन ये माइनस का रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 20,000 था, तो आप यहाँ लिखोगे 1.6 और ब्रैकेट लगा देना यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दे रखा है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। अमाउंट प्रीवियस ईयर का है 20,000, करंट ईयर का है 30,000। फिर ये हम निकालेंगे परसेंटेज, इधर है 20,000 रुपीज, इसको डिवाइड करेंगे इस साल के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि 10 लाख रुपए है, इंटू करेंगे उसको 100 से, कितना आ गया? 2%, तो यहां लिख देंगे हम 2। ठीक है, उसके बाद फिर ये निकालेंगे, ये है 30,000 रुपीज, इसको डिवाइड करेंगे इस साल के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, इंटू करेंगे 100 से, कितना आ गया? 2.4%। उसके बाद है अदर एक्सपेंसेस। प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 30,000 रुपीज और करेंट ईयर का है 50,000। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे आएगा? इस साल का है 30,000, तो 30,000 डिवाइड बाई इस साल का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख रुपीज, इंटू कर दो आप 100 से, कितना आ गया? ये 3%। फिर यहाँ पे 50,000, तो लिखो आप 50,000 और इसको डिवाइड करोगे इस साल के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि है 12,50,000 इंटू 100, ये आ गया आपका 4%। ठीक, अब और कुछ है नहीं एक्सपेंसेस में, तो पहले आप टोटल एक्सपेंसेस को जो है वो ऐड कर लो। 7,20,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000, ये आ गया 8 लाख रुपीज। इसको ऐड कर लो, तो यहां एक नेगेटिव वाला है, उसको पहले छोड़ दो, लिखो 8,70,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000, ये कितना आ गया? 9,50,000। इसमें से माइनस कर दो 20,000 को, क्योंकि ये माइनस का था ना, कितना आ गया? 9,30,000 रुपीज। ठीक है, यहां पे लिख दो आप टोटल एक्सपेंसेस और इसको भी ब्रैकेट में कर दो। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम? ये है 8 लाख रुपीज, डिवाइड करो इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो इस ईयर का है जो कि है 10 लाख रुपीज, इंटू करो 100, कितना आ गया? 80%, यहां लिख दो। फिर है ये 9,30,000, इस ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था? 12,50,000, तो उससे डिवाइड कर दो, इंटू 100 कर दो, कितना आ गया? ये हो गया आपका 74.4%। कंपैरेटिव वाला करते समय मैंने बता रखा था आपको कि कॉमन साइज में जो है परसेंटेज है ऐड करने पे वही चीज आना चाहिए। तो अब चेक कर लो आप, 72 प्लस 3
+2 +3 कितना हो गया 80। और देखो जब हमने परसेंटेज निकाला तो भी हुआ है। इस 100 को मत ऐड करने लगना, यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक्सपेंसेस को ऐड किया है ना। अब कंपैरेटिव वाला करते वक्त मैंने बताया था, कंपैरेटिव में भूल से भी परसेंटेज ऐड मत करना। कंपैरेटिव में परसेंटेज ऐड नहीं करते हैं, कॉमन साइज में ऐड कर सकते हैं, वही आता है। देख लो आप चाहे तो 8 लाख बाई 10 लाख इंटू 100 किए तो 80 आया, और इसको प्लस किए तो भी यही आया। ठीक, ये भी चेक कर लेते हैं। ये है 69.6, फिर ये माइनस वाला छोड़ दो, फिर है 2.4, फिर है 4, ये प्लस का इतना आ गया, फिर ये माइनस कर दो 1.6, कितना आ गया 74.4। देखो परसेंटेज भी इतना ही आया है। ठीक है, तो हमने 9,30,000 डिवाइड बाई 12,50,000 इंटू 100 किया तो भी वही आया, और परसेंटेज को ऐड किया तो भी वही आया। ठीक, ये केवल कॉमन साइज में होता है। ठीक है, अब थर्ड हमारा हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आता कैसे है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस टोटल एक्सपेंसेस करने से। तो यहां पे ये है 1 और टोटल एक्सपेंसेस है 2, तो 1 - 2 लिख दो। ठीक है, तो 10 लाख रुपीज माइनस 8 लाख, तो ये तो हो जाएगा 2 लाख रुपीज। उसके बाद ये हो जाएगा 12,50,000 माइनस 9,30,000, ये हो गया 3,20,000 रुपीज। ठीक है, फिर परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, ये है 2 लाख रुपीज डिवाइड बाय इस साल का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख है, इंटू 100, ये हो गया 20%। ठीक है, फिर है ये 3,20,000 डिवाइड बाय 12,50,000 इंटू 100, कितना हो गया, ये हो गया आपका 25.6। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है, एक बार आप पूरा, मतलब कि ये नहीं कि आप भाई थोड़ा थोड़ा लगा के ओरली देख लो, नहीं, इसको आप पूरा, जैसे एक बार पहले आपने स्क्रीनशॉट ले लिया क्वेश्चन का, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करो एक बार खुद से, तब जाके आपको आएगा। ठीक, अब देखो मैंने क्या बोला था कि कॉमन साइज में प्लस माइनस करने पे परसेंटेज भी वही आता है। अभी हमने निकाला 2 लाख बाई 10 लाख इंटू 100, कितना आया 20। अब देखो आप यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस किए थे तभी तो ये 2 लाख आया था, तो परसेंटेज को माइनस करके जरा देखो, 100 - 80, देखो 20 ही आया। ठीक, वैसे ही जब हमने 3,20,000 अपॉन 12,50,000 इंटू 100 किया तो भी देखो 25.6 आया। और जब आप कैलकुलेटर पे यहाँ पे क्या किए थे, अब 12,50,000 में से 9,30,000 ही तो माइनस किए थे, अब यहाँ जरा 100 में से 74.4 माइनस करके देखो तो भी 25.6 आ रहा है। ठीक है, तो ये सब करने से ही आएगा, जब आप सॉल्व करोगे तब। ठीक, फिर उसके बाद इसमें से हम लेस करते हैं टैक्स, इनकम टैक्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर का दे रखा है हमको 60,000 रुपीज, और करेंट ईयर का दे रखा है हमको 96,000 रुपीज। यहां हमको लेस करना है ये सब, तो 2 लाख माइनस 60,000, ये हो गया 1,40,000 रुपीज, और 3,20,000 माइनस 96,000, ये आ गया 2,24,000। ठीक है, ये क्या आ जाता है, ये 4 नाम दे दो, इसके बाद जो भी बचा है, फिर ये हो जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक, अब परसेंटेज का रहा तो यहाँ पे 60,000 है, तो यहाँ आप लिखोगे 60,000 डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख रुपीज इंटू 100, कितना आ गया 6%, यहाँ लिख दो 6। उसके बाद फिर है ये 96,000, तो 96 था। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये यहाँ पे माइनस का था ना, तो परसेंटेज ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 96,000 डिवाइड बाय इस साल का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12,50,000 इंटू 100, कितना हो गया ये हो गया आपका 7.68, लेकिन ये भी माइनस का था तो परसेंटेज भी माइनस में आएगा। ठीक है, फिर अब यहाँ पे है 1,40,000, और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इसको भी आप ब्रैकेट में कर दो यहाँ पे। तो 1,40,000 डिवाइड बाय इस साल का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख रुपीज इंटू 100 कर दो, कितना आ गया 14।
फिर है 2,24,000 डिवाइड बाई इस साल का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 12,50,000 इंटू 100 कर दो, कितना आ गया? ये आ गया आपका 17.92। ये सब जब आप पूरा क्वेश्चन लगाओगे तो ही समझ में आएगा, एक एक लगा लो बस, मतलब कि चारों के कंपैरेटिव बैलेंस शीट पीएल का एक एक क्वेश्चन और कॉमन साइज बैलेंस शीट और पीएल का एक एक क्वेश्चन, सब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने लिखा 1,40,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100 कितना है 14। यहाँ पे हमने इसको माइनस किया था तो ये आया था ना, तो देखो 20 माइनस 6 करो, देखो 14 आ गया, वही सेम आ रहा है। केवल ये कॉमन साइज में होता है, कंपैरेटिव में मैं बार बार कह रहा हूं उसमें प्लस माइनस, उसमें परसेंटेज को प्लस माइनस करने की भूल मत करना है। ठीक है, फिर यहां पे देखो तो 2,24,000 डिवाइड बाई 12,50,000 इंटू 100 की, ये तो आया 17.92%। ठीक, अब यहां जरा सॉल्व करके देखो, यहां माइनस करना था ना इसको, तो 25.6 माइनस 7.68 17.92 आ गया। ठीक है, तो मतलब कि कॉमन साइज का आप आंसर उसी समय चेक कर सकते हो।